मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। बिग बॉस विजेता भी रहे एल्विश यादव, उनको गिरफ्तार किया गया है। कई मामलों को लेकर लगातार एल्विश यादव विवादों में रहे हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। एल्विश यादव पर कोबरा केस में सांपों का जहर पार्टियों में इस्तेमाल करने का मामला था। इस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी सांपों के जहर से जुड़े मामले में हुई है। नोएडा पुलिस का रेप पार्टी मामले में एक्शन हुआ है। एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। अपने बयानों को लेकर और बहुत से कामों को लेकर एल्विश यादव मशहूर भी हैं तो विवादों में भी रहे हैं। नोएडा पुलिस ने पूछताछ के बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सांप के जहर की तस्करी के मामले में यह कार्रवाई की है। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सेक्टर 39 में एफआईआर दर्ज की थी। आज एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही देर में एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को सांपों के जहर की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। करण जयसिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए करण, सांपों के जहर की तस्करी का मामला ही है या कुछ और भी मामले जिसमें एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है, और ये केस किस तरह से सामने आया, क्या कुछ इसमें अब तक की बातें निकलकर सामने आई हैं? नासिर, देखिए, सांपों की तस्करी, सांपों के जहर की तस्करी, इसको लेकर नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तफ्तीश की जा रही थी लगातार, और अब ये कहा जा रहा है नोएडा पुलिस के सूत्रों के द्वारा कि तफ्तीश में कुछ पुख्ता एविडेंस नोएडा पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके बाद एल्विश यादव को आज गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जिस तरह से एनजीओ ने एक शिकायत दी थी नोएडा पुलिस को और ये कहा था उसमें कि एल्विश यादव अपनी पार्टीज में प्रतिबंधित सांपों का इस्तेमाल करता है, ना ही सिर्फ उन पार्टीज में इन सांपों का इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उसके जहर को सप्लाई तक किया जाता है। और कई ऐसे फार्म हाउस हैं दिल्ली के जहां पर ये पार्टियां होती हैं और इन पार्टी में एल्विश यादव के द्वारा जो सांपों का जहर है वो दिया जाता है। लगातार जो नोएडा पुलिस है वो तफ्तीश कर रही थी। अपनी तफ्तीश में नोएडा पुलिस ने पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे थे, आज उन सैंपल की भी लैब से रिपोर्ट आ गई है, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने जब पुख्ता सबूत हाथ लगे, पुख्ता एविडेंस नोएडा पुलिस के हाथ लगे, उसके बाद आज एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। और कई संगीन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। नासिर, ये ऐसी धारा हैं जिसमें फोर्सेस की माने तो जो बेल है वो भी बहुत ही मुश्किल है और ना के बराबर है, यानी कि एल्विश यादव को बेल इस मामले में मुश्किल ही मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये मामला था पूरा, उसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रतिबंधित सांपों का एल्विश यादव अपनी पार्टीज में इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे गाने थे, उन गानों में भी एल्विश यादव ने इन सांपों का जो है इस्तेमाल किया था। एक गाना गुरुग्राम में शूट हुआ था, वो गाना जो राहुल फैजलपुरिया हैं उनका ये सॉन्ग था। एल्विश यादव से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि राहुल फैजलपुरिया अपना सॉन्ग शूट कर रहे थे गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में, और वहां पर इन सांपों को लाया गया था। एजेंसी के थ्रू वो सांप मंगाए गए थे, एजेंसी के पास तमाम तरह की परमिशन थी। इस तरह की बात एल्विश यादव के द्वारा कही गई थी, और कई प्रतिक्रिया जो है वो एल्विश यादव इस मामले में दे चुके हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नोएडा पुलिस के हाथ आज कुछ ऐसे एविडेंस लगे जो पुख्ता थे। वो एविडेंस से साफ हो गया कि एल्विश यादव की संलिप्तता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पाई गई है, जिसके बाद एल्विश यादव को अब गिरफ्तार कर लिया है। और एल्विश यादव से अब नोएडा पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। नासिर, करण, बिल्कुल आपने कहा कि एल्विश यादव ने यह भी कहा कि उनके नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे सबूत ही पुलिस के पास होंगे जिसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। एल्विश यादव काफी मशहूर हैं, पॉपुलर हैं नौजवानों के बीच में, और बिग बॉस जीतने के बाद तो और ज्यादा मशहूर हो गए वो। लेकिन इनका विवादों से भी पुराना रिश्ता है, कई सारे विवाद इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मशहूर हो जाते हैं कुछ लोग, वो
खुद ब खुद विवादों से अपने आप को जोड़ते हैं या फिर ये जुड़ जाते हैं? देखिए नासिर, वो एक कहावत है कि कामयाबी सर चढ़कर बोलती है, और यही जो कहावत है वो एल्विश यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब कामयाबी मिली उसके बाद लगातार विवादों से नाता एल्विश यादव का रहा। पहले एक युवक को थप्पड़ मारना, उसके बाद अभी हाल ही में 10 दिन पहले गुरुग्राम में एक यूट्यूबर है उसके साथ एल्विश यादव ने बेरहमी से मारपीट की। मारपीट करने के बाद जब उस यूट्यूबर ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, और जब मामला हाईलाइट हो रहा था उसके बाद एल्विश यादव ने उस युवक से माफी मांगी और उसके परिवार जो है उनसे माफी मांगी, और कहीं ना कहीं समझौता हुआ। और ऐसे अनेकों मामले इससे पहले हुए। जैसे ही एल्विश यादव बिग बॉस OTT 2 के विजेता बने, उसके बाद से ही एल्विश यादव सुर्खियों में रहने लगे, और ये सुर्खियां मशहूर होने की कम थी, बल्कि एल्विश यादव के मारपीट की या उनके अलग विवादों की सुर्खियां ज्यादा थी। और यही एक वजह रही एल्विश यादव की, हमेशा वो विवादों में रहे, विवादों से उनका नाता रहा। लेकिन अब आखिरकार एल्विश यादव पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस एल्विश यादव से जो तमाम सवालात है वो पूछने जा रही है, क्योंकि नोएडा पुलिस ने एक सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार की हुई है कि आखिरकार इन सांपों का इस्तेमाल कहां पर हुआ करता था, कहां से ये सांप लाया करते थे, और जो पार्टीज हैं जिसमें ये जिक्र किया गया था कि एल्विश यादव उन पार्टीज में सांपों के जहर को सप्लाई करते हैं, क्या वाकई में एल्विश यादव की इसमें संलिप्तता है? ये तमाम जो सवालों की फेहरिस्त है वो नोएडा पुलिस ने तैयार की हुई है, और अब एक एक करके तमाम सवाल एल्विश यादव से पूछे जाएंगे। नासिर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए करण जयसिंह आपका। तो एल्विश यादव, मशहूर यूट्यूबर, बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सांपों के जहर की तस्करी के मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है नोएडा पुलिस ने, और एल्विश यादव को अब कोर्ट में पेश किया गया है।